अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आई के बारे में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ वर्किंग ऑफ आई, हाउ ह्यूमन आई वर्क्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं accommodation of human eye. Now, what is accommodation of human eye? How human eye accommodates nearby objects as well as far away objects. जैसा कि आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आपने कैमरा देखा हुआ होगा। तो कैमरा में आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके पास अभी सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि हम फोकस करते हैं। अगर हमें नज़दीक का फोटोग्राफ उठाना है तो हम फोकस करते हैं, वो एडजस्टमेंट करते हैं काम ज़्यादा, ठीक है ना। इसी तरह दूर की कोई चीज़ का फोटोग्राफ लेना हो तो उसके लिए भी हम फोकस करते हैं। तो लेकिन क्या होता है, वो चीज़ें जो है वो कैमरा के ज़रिए जब हम देखते हैं वो सही नहीं आती है वहाँ पे, क्योंकि उसमें वो फोकस जो होता है वो सही से नहीं होता है। तो अल्लाह ताला ने क्या इंतज़ाम किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास जो ये ह्यूमन आई है हमारी, तो इसमें आपने जो पार्ट्स पढ़े हैं उनमें आपने देखा होगा एक ये पार्ट जो है उसका, वो आपने देखा होगा सीलियरी मसल, याद होगा आपको। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था सीलियरी मसल जो होता है, इट एडजस्ट्स और इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ लेंस। आई लेंस जो होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, उसका जो साइज कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करता है ये सीलियरी मसल्स, कि कितनी लाइट को अंदर जाना है, कितनी लाइट को मतलब दूर देखना है, नज़दीक देखना है। ये सीलियरी मसल्स जो होते हैं ये इसको स्ट्रेच करते हैं, कभी खींचते हैं तो इनमें खींचाव आता है, कभी रिलैक्स होते हैं तो इनमें ये रिलैक्सड मोड में आ जाते हैं। सो ह्यूमन आई की यही एबिलिटी जो है, दैट इट कैन ईजली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन आई जो है इसमें ये खसूसियत होती है कि ये नज़दीक की चीज़ों को भी और दूर की चीज़ों को भी बड़ी आसानी से फोकस करती है, उनके इमेज को बड़ी आसानी से देख पाती है। सो दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई इट इज़ नोन एज एकोमोडेशन। अब कैसे होती है ये एकोमोडेशन? देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आई को कोई दूर की चीज़ देखती है तो नज़र दूर जाती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीलियरी मसल्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं। हम आंखें थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, दूर की चीज है, ठीक है, तो दूर देखते हैं हम, तो ये मसल्स जो होते हैं ये रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने से क्या होता है, जो ये आई होती है इसका कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो कम होता है। यहां पे आप देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो जब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हमारी आंख तक आ जाती है तो आई लेंस पे वो पड़ती है, तो ये जो होता है इनमें ये दूर से आती है, बिखरी हुई होती है, तो इनमें जो होता है कन्वर्जिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो ये इसको ज्यादा कन्वर्ज करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि सीलियरी मसल्स जो होते हैं दे आर रिलैक्सड, ये रिलैक्स होते हैं, और ह्यूमन जो लेंस होता है इसकी जो शेप होती है ये थोड़ी सी, देखो पहले शेप ह्यूमन आई की ये है, लेकिन ये रिलैक्स होके इस तरह की शेप का बन जाता है। तो जो ये हो जाते हैं, ये इनमें जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो कम होता है, तो इसको कन्वर्ज करके पूरी तरह से रेटिना पे लेके आती है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की जो दूर वाला ऑब्जेक्ट होता है इसकी इमेज जो होती है डायरेक्ट आके रेटिना पे बनती है, तो ये दूर। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें फोकल लेंथ चूंकि कम होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ ज्यादा होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ कम होती है, इसके और इसके दरमियान बिल्कुल कम रेज ऑफ लाइट आती है, तो ये रेज ऑफ लाइट बाहर की तरफ होती है। इस तरह क्या होता है कि अगर इसमें कन्वर्जिंग पावर कम होगा तो ये रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करेगा नजदीक ही, रेटिना से पहले ही इमेज बनाएगा। लेकिन ये क्या करता है, इसमें जो सीलियरी मसल्स होते हैं ये स्ट्रेच होते हैं,
खिंचाव इनमें पैदा होता है। जैसे इनमें खिंचाव पैदा होता है, ये आई लेंस जो होती है सिकुड़ जाती है, एक दूसरे के नजदीक आ जाती है, तो इसका जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये इन रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करती है और पूरी तरह से इस इमेज को रेटिना पे लेके आती है। इस तरह से आई जो है ये नजदीक की चीजों को भी अच्छी तरह से देख पाता है और दूर की चीजों को अच्छी तरह से फोकस कर पाता है, और दोनों चीजों की, चाहे नजदीक की चीजें हो चाहे दूर की चीजें हो, उन दोनों की इमेज जो है रेटिना पे बन जाती है, एंड वी आर एबल टू सी द थिंग्स far away things as well as nearby objects very easily. So this is known as the accommodation. It is the property of the human eye. Accommodation जो है property, and it is wholly and solely controlled by the ciliary muscles. Ciliary muscles जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है बिल्कुल उसी से ये कंट्रोल होता है। मूवमेंट आप जो ये आई लेंस होता है उसको सिकुड़ना है, उसमें खिंचाव पैदा करना है, उसको रिलैक्स होना है, तो ये सब सीलियरी मसल्स की वजह से होता है। और इनमें क्या होता है, तो हम दोनों तरह की चीजों में को देख पाते हैं। सो इट इज अकोमोडेशन। अब क्या होता है, कभी कभी जो ये अकोमोडेशन है, कभी ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है आंख में, कोई डिफेक्ट पैदा होता है इस अकोमोडेशन में। कभी हमें दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती, कभी नजदीक की चीजें ठीक से देख नहीं पाती, कभी दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है। सो विद दिस सिलियरी मसल्स या आई लेंस किसी न किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के 3 डिफेक्ट्स आईज में पाए जाते हैं। डिफेक्ट जिसमें हम चीजों को सही से देख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो है दैट इज मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, अब क्या होता है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में, क्या होता है कि जो ये एक पर्सन होता है, ही इज नॉट एबल टू सी द फार अवे थिंग्स क्लियरली। फार अवे थिंग्स जो होते हैं वो सही से देख नहीं पाता है वो। दो ही कैन इजली रीड, ही कैन इजली सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। वो बिल्कुल आसानी से बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आराम से पढ़ सकता है, किताब आराम से पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकता है। लेकिन उधर दूर कोई बंदा है, उसको नहीं, ओ ये तो कौन है, समझ नहीं आता है। तो दूर वाली चीजों को देखने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें बंदे के साथ क्या होता है, मायोपिया में बंदे के साथ इसमें होता है कि जो एक कन्वर्जिंग पावर होता है इसका, आपने देखा होगा यहाँ पे दूर वाले में क्या होता है, लार्ज फोकल लेंथ होती है और कन्वर्जिंग पावर स्मॉल होता है। इसमें कन्वर्जिंग पावर कम होता है। लेकिन क्या होता है, यहां जो है कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाता है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाता है, और इमेज जो है, इमेज हमें बनती है। जब देखो यहां पे आप देखिए, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, ये यहां पे ऑब्जेक्ट है फार अवे, तो ये इमेज जब बन जाती है रेटिना पे बन जाते हैं, क्योंकि यहां पे जो है कन्वर्जिंग पावर कम है। यानी कि ये जो कन्वर्ज मीन्स कि रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा झुकाना, कन्वर्ज करना, बेंड करना, किसकी तरफ, रेटिना की तरफ, एक ही पॉइंट की तरफ। यहाँ पे ये देखिए आप, ये रे ऑफ लाइट सीधी आती है लेकिन यहाँ पे बेंड होती है, ये यहाँ से सीधी आती है, यहाँ पे बेंड होती है। इट इज नोन एज कन्वर्जन, कन्वर्ज होना। तो यहाँ पे देखो स्मॉल कन्वर्जिंग पावर है। अब क्या होता है इस मायोपिया में, कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही इस लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा, अभी तक ये इमेज यहां पे बनती थी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया तो इमेज जो है कन्वर्ज ज्यादा कर रहा है, तो ये रेज ऑफ लाइट पहले ही मिल जाएंगी। तो जहां पे रेज ऑफ लाइट आपस में मिल जाती है, इमेज तो वहां पे ही बन जाती है। तो आप बताइए मुझे, रेटिना ये है, इमेज कहां पे बन गई, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहां पे आप देख रहे हैं इमेज जो बन रही है रेटिना से पहले बन रही है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही बन जाती है इमेज। इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसको ये क्लियरली नहीं देख पाता है। तब तक क्लियरली नहीं देख पाएगा जब तक इमेज कहां पे बन जाएगी,
रेटिना पे बन जाएगी। तो इस तरह का जो ये डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेस ड्यू टू सम प्रॉब्लम। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है। इस तरह से जो इमेज बन जाती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन रेटिना। रेटिना पे बनने के बजाय वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नजर नहीं आता है, इसलिए हम इस चीज को ठीक से देख नहीं पाते हैं और ये एक डिफेक्ट होता है, इसको हम मायोपिया कहते हैं। अब क्या करना है इसको, इसमें कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, अब इसमें क्या करना है, कन्वर्जिंग पावर कम करना है। सो हाउ वी कैन डू दैट। आपके पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। आई लेंस जो होता है वो कन्वेक्स होता है और ये वाला लेंस जो होता है कनकेव होता है। कनकेव लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है, इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट सीधी आ गई, ये उनको बिखेरता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कनकेव लेंस में क्या होता है, इट कन्वर्जेस, रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ती तो दूसरी तरफ से उनको कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट पे जमा करके ले जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, अब इसमें कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो गया है, तो इसमें क्या करना है, इसका कन्वर्जिंग पावर कम करना है। अब अगर हम स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे जिनमें कनकेव लेंस ही होगा तो इसका कन्वर्जिंग पावर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हम वो लेंस यूज करते हैं जो पहले इन रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करते हैं। ये रे ऑफ लाइट आ गई, ये इसको यहाँ पे लेके जाएगा, ये इसको यहाँ पे लेके जाएगा। अब इसमें कन्वर्जिंग पावर ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन अब इसको यहाँ से कन्वर्ज करके लेके आना है, तो ये यहाँ से कन्वर्ज करके लेके आएगा, यहाँ से कन्वर्ज करके ले आएगा, तो पूरी तरह से इमेज वापस आके रेटिना पे बन जाएगी। तो दिस मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कनकेव लेंस। कौन सा लेंस बना, कनकेव लेंस हमें यूज करना है ताकि ये जो है इसको करेक्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद दूसरा जो है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल मायोपिया का अपोजिट है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि नजदीक की चीजें जो होती है वो ठीक से नहीं देख पाता इंसान। आदमी दूर की चीज देख पाता है लेकिन बुक नहीं पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता है, सामने वाली चीज सुई या धागे को सुई में से पास नहीं कर सकता वो। तो ये डिफेक्ट जो होता है इट इज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया और इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, यहां आप देख सकते हैं कि ये नजदीक की कोई चीज है, यहाँ पे इसमें जो है लेंस, इसमें कन्वर्जिंग पावर हाई है, लेकिन इस डिफेक्ट में क्या होता है, इसका कन्वर्जिंग पावर कम होता है। इसका कन्वर्जिंग पावर, जैसे इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो गया तो ये इसका कन्वर्जिंग पावर ज्यादा था अभी तक, लेकिन अब कम हो गया, तो कम हो गया, ये यहाँ आगे आगे आगे, आगे यहाँ रेटिना के पीछे जाके कहीं मिल जाता है, क्योंकि एक कन्वर्ज नहीं कर पाता है इनको डायरेक्ट यहां तक लेकर आता है। कन्वर्ज करता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, ये कन्वर्ज करता है आहिस्ता आहिस्ता यहां से, तो ये जो मिल जाती है रेज ऑफ लाइट ये रेटिना के पीछे कहीं जाके मिल जाती है आपस में। तो इमेज जो होती है दैट इज फॉर्मेड बिहाइंड द रेटिना, इमेज रेटिना के पीछे कहीं बन जाती है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, तो चीज कोई साफ नजर आती ही नहीं है। तो इस तरह से जो ये प्रॉब्लम होती है, इसमें ये जो यहाँ पे आई लेंस है इसमें कन्वर्जिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसको क्या करना है, तो इस तरह से ये चीजें साफ नजर नहीं आती है, तो इसमें क्या करना है हमें, अब इसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करना है। अब आप खुद सोचिए इसमें कौन सा लेंस लगेगा, सीधी सी बात है कन्वर्जिंग लेंस ही लगेगा इसमें यहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस या यही कन्वेक्स लेंस लगाते, तो सबसे पहले ये यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट थोड़ा सा कन्वर्ज यहाँ पे करता है, फिर यहाँ से और कन्वर्ज होके आता है, तो इमेज जो होती है वापस आके सीधी रेटिना पे बन जाती है। इस तरह से ये चीज भी करेक्ट हो जाती है। तो ये हो गए मेन टू डिफेक्ट जो होते हैं इसके। तो इंशाल्लाह अगला इसके बाद पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आप इस चीज को और समझने की कोशिश करोगे अपनी बुक से, या मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।